कैसे पता चला पुलिस को और कैसे ये पकड़े गए? हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की दवाई नकली बनाई जा रही है, तो उसको इन्होंने फर्दर डेवलप किया। तो पता लगा कि नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री डीएलएफ में मोतीनगर में चल रही है, 2 फ्लैट्स में। तो जब वहाँ पे रेड की गई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे एम्प्टी वायल्स मिले, कुछ फिल्ड वायल्स भी मिले जिसमें कैंसर की दवाइयाँ का लेबल लगा हुआ था। तो जब उसमें आगे हम लोगों ने चेक किया तो पता लगा ये खाली वायल्स को लेकर के उसमें ये कोई भी रैंडम दवाई भर दे रहे थे और उसको एज कैंसर मेडिसिन बेचा कर रहे थे। इन नक्कालों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अपना शिकार बनाते थे। ये नहीं सोचते थे कि कोई जो ये केमिकल्स डालते थे या कोई भी इंजेक्शन, तो वो तो उल्टा भी असर कर सकता था पेशेंट। बिल्कुल कर सकता था। और देखिए, उल्टा असर ही नहीं, जो एक आदमी जो कैंसर पेशेंट है वो उस दवाई को भरोसे के साथ ले रहा है कि इस दवा को लेने से मेरी जो एलिमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन उसको जो मिल रही है वो एक रैंडम दवाई है जो नुकसान भी कर सकती है, प्लस ठीक तो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है, वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम विपल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। इनमें से नीरज गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी के 6 दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और सभी आरोपी किसी न किसी तरह से मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक है जिनकी फार्मेसी की दुकान है, एक जो है वो यमुना विहार में थे, वो वहाँ पे अपना एक मेडिकल स्टोर में पहले काम किया करते थे। तो इन लोगों को मालूम है कि कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हज़ार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज़ भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखे, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को इसकी जानकारी मिली कि दिल्ली में एक गैंग एक्टिव है जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें 4 अलग अलग जगह की जानकारी मिली जहां से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगह पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका न मिले। इन जगहों में दिल्ली के मोतीनगर का डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स, गुड़गांव का साउथ सिटी, दिल्ली का यमुना विहार शामिल था। दिल्ली